एक तो अद्भुत कृपा भगवान ने एक बार एक भक्त के ऊपर की। एक बार की बात सज्जनों, एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आ गया। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी, उनका पुत्र रोग के कारण किसी प्रकार से वो ब्राह्मण चल बसे। ब्राह्मणी और उसका पुत्र गरीबी की हालत। रक्षाबंधन का दिन आया, तो रक्षाबंधन का दिन जब आया तो बेटा ने कहा, मां क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मेरी कोई बहन नहीं है क्या? तो मां ने कहा, बेटा क्या करेगा बहन लेकर? बोले, देख सबके हाथ में राखी बंधी हुई है, लेकिन मेरी कलाई सूनी है। वक्त आने पर सबको सबकी याद आती है। मैया अपना घर परिवार सब छोड़ करके अवध जाकर के रहने लगी थी। काशी छोड़ दी मैया ने। बोले, यहीं रहूंगी आराम से। जनकपुर जाकर के रहने लगी। अवध में दर्शन किया राम जी का, फिर जनकपुर में जाकर के इन्होंने कुटिया बना ली और वहीं रहने लगी। जब जनकपुर में वास करने लगी तो कहा, बेटा अब मैया बालक को समझाना चाहती है। तो मां ने कहा, बेटा तेरी बहन है। कौन कहता तेरी बहन नहीं है? लेकिन तेरी बहन की ससुराल बहुत दूर है। कहां है? बोले, तेरी बहन अवध में है, अयोध्या में। तो कहा, मां क्या मैं बहन के पास जा नहीं सकता? बहन आती क्यों नहीं? रक्षा सूत्र बांधने, रक्षाबंधन आ गया, सबकी बहनें आ गई, मेरी बहन क्यों नहीं आती है? बोले, बेटा तेरी बहन बहुत बड़े परिवार में ब्याही है और वो यहां आएगी तो उसे अपनी बदनामी लगेगी, इसलिए नहीं आती। मैया तो बालक को बहला रही है, क्योंकि मां जनक नंदनी को अपनी पुत्री के समान मानती थी। ये बचपन से ही जनक नंदनी से बड़ा प्रेम करती थी जब छोटी थी जनक नंदनी। तो एक समय की बात, रक्षाबंधन का दिन आया, उससे ठीक एक दिन पहले बालक ने कहा, मां मैं भी अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। मां बोली, बेटा बावला है क्या? कहां जाएगा? कैसे मिलेगी तेरी बहन तुझसे? तो इसने नहीं माना। मां कहती है, बेटा अगर तू चला भी जाएगा तो हमारे पास बहन को विदा में देने के लिए कुछ नहीं है, तू क्या देगा? बोले, मां मैंने देखा है सब भाई अपनी बहन को वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, अरे मैं भी अपनी बहन को वस्त्र दे दूंगा। और मां तो दिन में सो गई। वो बालक गया, एक धोती मैया की सूख रही थी फटी हुई, उसने धीरे धीरे उतारा और ऐसे एकत्रित करके बगल में दबाया और जनकपुर से सीधा अवध की ओर चल दी। चलते चलते पैर पथरा गए, छाले पड़ गए। रस्ते भर रो रो के पूछा, मेरे पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने। संध्याकालीन बेला हो गई अवध पहुंचते पहुंचते, और वहां जाकर के लोगों से कहते हैं, भैया हमारी बहन का घर कहां है? कौन है तुम्हारी बहन? अरे कौन है? यहाँ के जो सबसे बड़े राजा हैं वो हमारे बहनों ही हैं। नैहर मिथिला राज दुलारी और अवधपुरी ससुरारी, फिकर हमें काहे की। बहना जानकी है प्यारी हमारी, फिकर हमें काहे। जनक नंदनी मेरी मां बहन है। अब लोग इसकी ओर देखते और मैया के बारे में सोचते, बोले पागल है। क्या कहते? पागल है। पूरा दिन हो गया, इसको किसी ने महल का मार्ग नहीं बताया। बोले खाम कहां जाके तंग करेगा द्वारपालों को। भटक रहा है वो। प्रयागदास नाम था इस बालक का। भटक रहा है और भटकते भटकते महाराज किसी ने जब नहीं बताया, लोग पागल कहने लगे, तो सोचता है एक जगह बैठ के
इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। चलो तुम हमें पागल समझते हो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। मेरे प्यारे, अगर भगवान के नाम का पागल कोई हो जाए, हा? खोजता रहा लेकिन नहीं मिला, द्वार किसी ने नहीं बताया, तो एक दीवाल के सहारे जाकर बैठ गया थककर, और बैठे बैठे बेचारे को नींद आ गई, रात्रि हो गई। जब नींद आ गई, प्रभु श्री राम अंतर्यामी जानते अंदर के उद्गार, भगवान श्री राम ने देखा और प्रभु कहते हैं, मैया जानकी से, जानकी तुम्हारा भैया आया है। ये बहन और भाई का रिश्ता बड़ा अलौकिक है। आपका भाई आया है जानकी, क्या जाकर के नहीं मिलोगी? जानकी कहती है, मेरा भाई, और यहां कहां है मेरा भाई? कौन है मेरा भाई? राम जी ने समझाया, एक बेचारा प्रयागदास भक्त है और तुम्हें बहन मानता है, मुझे अपना बहनों ही मानता है, पूरा नगर में घूमता रहा, किसी ने उसे आने नहीं दिया और सो गया बेचारा दुखी होकर। अगर आज तुमने जाकर रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र नहीं बांधा तो वो जीवन पर्यंत तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो मैया बोली, इसमें देरी किस बात की? सुंदर हाथियों को सजाया गया, मड़ियों से लदी हुई महाराज चादर पहनाई उड़ाई हाथियों को, और इस पर राम और जानकी दोनों बैठे और सेवक साथ में जा रहे हैं सीढ़ी लेकर के। और जैसे ही पहुंचे तो महाराज चंद्रमा की चमकती हुई चांदनी में शशांक महाराज ये चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, और उस समय जैसे ही वो हाथी के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश पड़ा, चांदनी का, ओहो हो, प्रकाश होने लगा। सामने से इसने देखा, अरे एकदम जाग गया, चकाचौंध हो गया, ये हाथी आ रहा है, इसके साथ सेवक बहुत हैं, मुझे लगता है ये मुझे मारना चाहते हैं। दीवार से चिपक गया, नहीं भैया मारना नहीं, मारना नहीं, मैं किसी का कुछ लेने नहीं आया, मैं चोर नहीं हूं, मैं बदमाश नहीं हूं, मैं तो अपनी बहन से मिलने आया हूं, अभागा भाई हूं, बहन नहीं मिल रही, ढूंढ रहा हूं। हाथी को खड़ा कर दिया, सीढ़ी लगाई, मैया जानकी उतर के आई, राम जी उतर के आए, और राम जी आकर के प्रयागदास के पास खड़े हो गए। राम जी ने कहा, प्रयागदास आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? अरे भैया मैं कोई और नहीं, मैं तेरा बहनोई हूं। प्रयागदास देखने लगा उनकी ओर, अपनी ओर देखे कभी राम जी की ओर, और ये कौन है? बोले श्री राम, बहन सीता तुम्हारी यह, बाल ने कहा कि समझ में न आता है। बालक कहता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरी बहन है। क्यों नहीं आता? बिरह व्यथा से चरणों में लोट लोट रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। प्रयागदास कहता है, ये कैसी बहन है? अरे इतने दिनों के बाद जब बहन और भाई दोनों मिलते हैं तो बहन से रहा नहीं जाता। भाई उसे समझाता है, बहन काय को रोती है? रोना नहीं, रोते नहीं है बहन, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो, कारण क्या है? लेकिन वो बहन रो रो करके लोटपोट हो जाती है। जानकी जी ने राखी निकाली, चमचमाती हुई सुंदर मड़ियों से लदी हुई राखी, और हाथ आगे करके इसके हाथ में बांधी, और जैसी राखी बांधी है इसने तुरंत निकाल करके वो साड़ी फटी पुरानी और बहन के हाथ में रख दी। बहन बोली, भैया ये हाथ में रखने लायक नहीं है। तो भैया शर्मा गया, हाँ बहन मुझे पता है, तुम तो मड़ियों की चादर ओढ़ के आई हो, क्षमा करना, मैं तेरे चरणों में रख देता हूँ, बस इसके ऊपर पैर रख देना, मेरा सौभाग्य समझूंगा। तो जानकी कहती है, नहीं भैया ये पैरों के लायक नहीं, हाथों के लायक नहीं, ये तो मेरे शीश का पल्लू बनने के लायक, ये मेरी पीहर की सुंदरी है, ये मेरी मां ने भेजी है। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के
उर्भाव भर आता है। रोने लगी जानकी आंसुओं से मुख धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। रो पड़ी जानकी आज, नेत्र सृजल हो गए जानकी मैया के, और हृदय से लगा लिया दौड़ करके प्रयागदास को, अंग में भर लिया। आज प्रयागदास को ऐसा लगा कि मुझे संसार का सारा सुख प्राप्त हो। मेरे भाइयों, जब हमें किसी रिश्ते की कमी नजर आती है और वो रिश्ता हमें पूर्ण हो जाता है, तो उस दिन हमें सबसे ज्यादा सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। आज प्रयागदास लोटपोट हो गए बहन के चरणों में, प्रसन्न हो गए। धन्य है बहन, बड़ी कृपा कर दी तूने मेरे ऊपर। भाई ने दुखी मन से उस चुंदरी धोती फटी हुई लेकर जानकी को उड़ाई, और जानकी ने जैसी वो ओढ़ी है, राम जी की ओर देखा। राम जी कहते हैं, जानकी भले ही तुम मड़ियों में लदी चुंदरी ओढ़ी होगी, लेकिन इस चुंदरी का में जो तुम्हारी छवि नजर आ रही है, ऐसी छवि तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। प्यारे, पिता कितना भी गरीब हो, माँ कितनी भी गरीब हो, लेकिन बेटी के लिए जब भी कुछ भेजती है ना, आहा, बेटी उसे सहर्ष से स्वीकार करती है, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। मैया कहती है, भैया मैंने ये ओढ़ ली, अब एक काम तुम कर दो। क्या? तुम एक काम कर दो। क्या करना है? बोले इसे पुनः लेकर के जाइए और जाकर के मेरी माँ को दे देना, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी माँ पर 2 ही साड़ियां हैं, तीसरी नहीं है, मुझे पता है। इसलिए आप इसे ले जाकर के मेरी माँ को ही दे देना। आज इतना जैसे ही कहा, प्रयागदास कहते हैं, बहन ऐसा तो नहीं कि कहीं ये फटी पुरानी है, इसलिए फटी पुरानी है इसलिए आप कह रही हो? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। तो आज लेकर वो बैठ गए। मैया कहती हैं, भैया तुम भूखे भी होंगे। हाँ बहन, जब बहन ही नहीं मिली तो भोजन के लिए पूछेगा कौन? मैया तुरंत गई और सुंदर स्वर्ण के थालों में, चांदी की कटोरियों में, और महाराज सुंदर भोजन लगा करके भेजा। आज भैया ने बैठकर वहीं पाया। कहा आओ मेरे महलों में। बहन मैं महलों में नहीं जाऊंगा, देखो देखो यहाँ ये संत बैठे हैं, मैं इन महात्माओं के बीच में रहूंगा। 1-2 दिन वहां रहे, और 2 दिन के रहने के उपरांत एक दिन मन में बैठकर सोच रहे थे, वारी बहन कि पाहन में पनहीन इते, ये कैसी बहन है मेरी, मेरे पैरों में तो पादुका तक नहीं है। पामन में पनहीन इते, उत्भूषण की तन पेछ विछाजी, और जाहि विनीत लिखी धरनी, मेरे भाग्य में जमीन है, यहां सो रहा हूं, तेहि की भगिनी गजराज विराजी। मेरी बहन हाथी पर बैठकर आई। मन की बात रही मन में, और चित्त में चोट लगी एक भारी। एक बात सोचने लगे, ये मेरी बहन ने तो मुझसे खूब बात की, लेकिन ये बहनों ही एक बार बोल के ही रह गए। तो ये मन में कहता है, मन की बात रही मन में, और चित्त में चोट लगी एक भारी। बात कही बहिनी 2-4, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बड़े मिजाजी हैं, मुझसे बात भी नहीं की। अरे आखिर रिश्तेदार हूं मैं भी उनका, कम से कम मुझसे वार्ता तो करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे। अब महाराज 2 दिन बाद बहन से पुनः मिला और कहा, बहन अब मुझे जाना है, अब मैं जाकर माँ को बताऊंगा कि मेरी बहन मुझे मिल गई है। आज तक मेरा रक्षाबंधन सुना जाता था, आज तक मेरी भैया दूज सुनी जाती थी। अब मेरे रक्षाबंधन पर ये बेचारा गरीब था, नगर की बहनें जब राखी बांधती और सबसे जाके कहता मेरे हाथ में भी राखी बांधो ना। बोले चल तू क्या दे देगा हमें विदा में।
विदाई नहीं प्यारे, बहन भाई का प्रेम है रक्षा सूत्र। आज लौट करके आया, माँ ने कहा अरे तू कहां चला गया था रे? बोले माँ मैं अपनी बहन से मिलने गया था। और माँ उसने कहा कि अब तू हर बार आना, तो कैसी है तेरी बहन, तुझसे मिली? बोले बहन बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है। और माँ तूने बताया नहीं मेरी बहन इतने बड़े घराने में है। मुझे तो अपने आप को वहां जाने में भी लज्जा आ रही थी, लेकिन मेरी बहन बड़ी सुहृदय वाली है। 8 दिन नहीं हुए तब तक फिर कहने लगा एक बार और हो गया हूं। मां ने डांट दिया, नहीं कहीं नहीं जाएगा, चुप बैठ। अब तो हर पल ये लगता था कि बहन से मिलके आऊं। अंत दो गत्वा सज्जनों, कुछ समय के उपरांत ऐसा हुआ कि मां का शरीर शांत हो गया। अब जैसी मां का शरीर शांत हुआ तो इस बालक के नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक तो शीतल और एक गर्म। शीतल आंसू, देखिए आंसू 2 प्रकार के होते हैं। जब हम दुख में रोते हैं तो हमारे नेत्रों से गर्म आंसू निकलते हैं, और सुख में जब रोते हैं ना, कभी कभी जब बहुत अच्छा कार्य हो जाता है तो भाव उमड़ आता है, रोने लग जाते हैं, तब नेत्रों से शीतल आंसू निकलते हैं। तो आज दोनों प्रकार के आंसू इसलिए निकले, रो रहा है कि मेरी मां चली गई, लेकिन प्रसन्न हो रहा है, बोले अब बहन के पास जाने से कोई रोकेगा। इसलिए 2 प्रकार के आंसू आंखों से निकले। तदुपरांत प्रिय सज्जनों, माता का संस्कार पूर्ण करने के उपरांत जब ये बालक पुनः गया, अवध में पहुंचा। अब अवध में जब पहुंचा तो वहां जाकर के इसने क्या देखा? राम जी नहीं है। तब तक क्या हुआ? राम जी का वनवास हो गया था। तो भरद्वाज मुनि से पूछा कि मेरे प्रभु कहाँ हैं? बोले आपके प्रभु तो घर से चले गए, पैरों में पन ही नहीं पहन के गए, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं लेकर गए, ऐसे ही जंगल में चले गए। अब तो महाराज ये बड़बड़ाने लगा, अरे ये भी कोई तरीका है? लड़ाई किस घर में नहीं होती, झगड़ा किस घर में नहीं होता? ऐसे जाना चाहिए था उनको, मुझे बुला लिया होता, मैं कुछ कहता। वो अपनी हाँ के बड़बड़ाने लगा। और इसने लोगों से पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब लोग पहले तो इसे पागल प्रयागदास कहते थे, लेकिन अब लोग इसे मामा प्रयागदास कहने लगे। मामा प्रयागदास अब सबसे 2-4 पैसे मांगता है। और पैसे एकत्रित करके इसने क्या किया? 3 जोड़ी खरीदे जूते और 3 चारपाई, 3 जोड़ी बिस्तर, और सबको इकट्ठा करके सर पे रख के और चल दिया। भरद्वाज मुनि से पूछा कहां पहुंचे प्रभु श्री राम? बोले इस समय प्रभु श्री राम चित्रकूट में। और चित्रकूट की ओर चल दिया। जैसी चित्रकूट की ओर पहुंचे, अब तो महाराज जानकी जी ने देखा, बोले लो भैया तो यहां भी आ गया। राम जी बोले ये भैया तुम्हारे पीछा नहीं छोड़े, यहां भी आ गए। अब महाराज आग बबूला हो गया जानकी जी पर, अरे ये कोई तरीका है? ससुराल छोड़ के चली आई, हमारी कितनी बदनामी होगी वहां पर, कैसी बहन का, कैसे भाई की बहन है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। तो कहा भैया हम नहीं जाएंगे। तो बोले लो ये बिस्तर लो, ये चारपाई लो, और ये जूते लो अपने पैरों में पहनने के लिए। तो राम जी कहते हम जूते नहीं पहनेंगे। भरत प्रयागदास बोला आहा जूते नहीं पहनेंगे। पलंग पर न बैठेंगे, पहनेंगे न जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने हैं। कोई बात नहीं, मत पहनी, लेकिन अब जब तक मैं रहूंगा तब तक आपको चारपाई से नीचे नहीं उतरने दूंगा। जानकी जी से राम जी ने कहा जानकी ये तो भक्त है, भक्ति में चूर है, अब एक बार इसको साकेत का दर्शन करा दो ताकि ये हमारे आगे आने वाले कार्यों में बाधक न बने। तो भगवान ने कहा आओ हम तुम्हें कुछ दर्शन कराते हैं। भगवान ने अपने साकेत धाम का दर्शन कराया, और जैसी साकेत धाम का दर्शन कराया है तो बड़े सुंदर महलों में बड़े सुंदर सिंहासन पर राम और जानकी बैठे हैं, पास में हनुमान जी बैठे हैं, इधर लखन भैया बैठे हैं, पीछे भरत भैया बैठे हैं। तो बोले ये सब क्या है? बोले असली रूप तो हमारा यही है। तो भरत प्रयागदास बोला वाह, तो ये ठाठ और लोगों को दिखा रहे हो कि जंगल में भटक रहे हैं। भगवान बोले ये नहीं मानेगा। जानकी बोली भैया तुम्हें साकेत का दर्शन करा के हमने दर्शा दिया कि हम कौन हैं और किस लिए आए हैं।
अब तुम यहां से जाओ। सज्जनों, परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हो गई कि एक बहन के कारण भगवान के साकेत का दर्शन हुआ है प्रयागराज। ये सच्ची भावना देखिए, ये मन की सुंदर भावना को आप देखिए, दर्शन कीजिए। लौट करके आया। अब तो उसने कहा अब प्रभु मैं कहां जाऊं, तो उस समय भी मेला चल रहा था प्रयाग में। तो बोले आप प्रयागराज चले जाइए। तो ये प्रयागराज गया। अब मेला तो बहुत बड़े क्षेत्र में लगा इस बार भी, लेकिन वो मेले में नहीं गया। मेले से बाहर दूर जाकर के एक नीम का वृक्ष था, उसके नीचे चारपाई बिछाई और जूते पहन लिए खुद ने, और चारपाई पर लगाया बिस्तर और आराम से पड़ा है। कुछ लोगों ने कहा भैया यहां क्यों पड़े हो, यहां क्यों पड़े हो? अरे वह मेले में जाओ अंदर। बोले मेले में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले मतवादी हैं वहां इकट्ठे कहा करेंगे मेलों में। वहां तो अनेक मतवादी इकट्ठे हो गए, सबके संप्रदाय, सबके महाराज अखाड़े अलग अलग है, वो सब अपनी अपनी बात कहेंगे। मतवादी हैं वहां इकट्ठे कहा करेंगे मेलों में, और प्रयागदास अलमस्ता सोबे पड़ा रहने दो डेलों में। हम तो यही ठीक है। और बोले हम संत हैं, ऐसे संत नहीं है कि वहां जाके मतवादियों में इकट्ठे हो जाए, हम तो भगवान का भजन करते हैं। तो बोले तुम संत कहां हो? बोले क्यों संत क्यों नहीं है? बोले संत ऐसे थोड़ी होते हैं, देखो जूते पहने हो, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हो, चारपाई पर सो रहे हो। तो बोले सुनो, हम संत तो हैं, इसके साथ साथ हमें एक पद और मिल गया है। बोले क्या? नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा। करवा माने जल का पात्र, मिट्टी का। प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। ये वहां की भाषा में, हमारे यहां जैसे साले साहब कहते हैं ना, कहीं कहीं सार कहते हैं, और वहां बिल्कुल सरवा। प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। बोले हमारा पद नहीं मालूम तुम्हें, हम कौन हैं? बोले कौन है? बोले हम राम जी के सार हैं। सार, सार भी कहते हैं कहीं कहीं। तो बोले राम जी के सार हैं? बोले हाँ। बोले राम जी के सार हैं तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ ये पूछ रहे हो, क्या हुआ? अरे कितना बड़ा पद मिल गया, हम राम से भी बड़े हो गए। बोले कैसे राम से बड़े हो गए? या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमरी समसर को करे हम सारहु के सार। हमरी समसर को करे हम सारहु के साथ। हमारी समसर कौन करेगा, हमारी बराबरी कौन करेगा? इसलिए तो भगवान कृपा जब करते हैं भक्तों के ऊपर तो ऐसे करते हैं, और भगवान बड़ी अद्भुत कृपा करने के लिए संसार में आते हैं।